हेलो दोस्तों, एसटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में एक अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट लेके आया हूं। जो भी आईटीआई से रिलेटेड स्टूडेंट है और 1 ईयर 2 ईयर ट्रेड से है, वो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा अप्रेंटिसशिप से विशाखापट्टनम से जो भी रिक्वायरमेंट्स आई है उसके अकॉर्डिंग हम आज पूरा डिटेल्स में उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और अगर जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा होगा उनके नज़दीकी जो फ्रेंड्स होंगे होंगे उनके पास अगर उनको जानकारी नहीं होगा तो उनको भी ये शेयर कर दे। अगर आपके काम का है तो आप भी देखिए। अगर आपके काम का ये वीडियो नहीं है, आपका अप्रेंटिसशिप हो चुका है या आप किसी जॉब पे है और आप तक यानी अभी तक पहुंचा है तो वीडियो आप अपने नज़दीकी जो भी इससे रिलेटेड हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, कम से कम उनका कुछ भला हो जाए। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक्स है, आज अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं। जो हमारा नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से 200-300 टोटल 20 सीट की रिक्वायरमेंट्स आई है अप्रेंटिसशिप की और इसका आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है। और इसमें जितने भी ट्रेड्स हैं 1 ईयर 2 ईयर सभी ट्रेड्स के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है। अभी मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। आप लोग इसके को पूरा वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी डिटेल्स मैं बताऊंगा आप लोगों को पूरे इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं एक एक करके टॉपिक पे देखते हैं। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये ऑल आईटीआई स्टूडेंट, इसमें काफी ट्रेड्स के बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया गया। ठीक है। इसके अलावा इसका जो एग्जाम होगा 22 मार्च 2026 को इसका एग्जाम हो जाएगा। हाल ही में जैसे कि 2 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जस्ट उनको वो फरवरी का वेट कर बस ले रहे टाइम, आपको वेट करना है फरवरी तक का। उसमें जो भी सिलेबस पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोग बता देता हूँ। ठीक है। एक एक करके आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा होने वाला। और ये भारत सरकार का ये है। ठीक है। प्राइवेट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि डॉकयार्ड है तो प्राइवेट होगा, लेकिन ये भारत सरकार के अंडर में है। और इससे अप्रेंटिसशिप करना आप लोगों को लाभदायक क्या है, प्रॉफिट इसमें क्या होने वाला, पेमेंट कितना मिलने वाला हो, कितने टाइम का होने वाला है, ये सभी चीजें एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। एसटीएच चैनल में आप लोगों का जो भी जुड़े हैं उनका सभी का स्वागत है। और ये चैनल पे आईटीआई से रिलेटेड टेक्निकल, इसका नाम ही रखा गया है टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल में नहीं काम कर रहा है, ये ओनली टेक्निकल के लिए काम कर रहा है। ठीक है। ये चैनल आप लोगों को सभी जितने भी बच्चे हैं आईटीआई से रिलेटेड हैं, जो आईटीआई जिनका कंप्लीट हो चुका है या जो आईटीआई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये चैनल पे वो जितने भी कोर्सेस हैं उपलब्ध करा रहे हैं। और जिनका अभी आईटीआई में एग्जाम होने वाला उन बच्चों को भी ये चैनल के बारे में बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जो वेल्डर और फीडर ट्रेड्स के जो बच्चे हैं उनका जो पेपर होने वाला है इस साल का, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर में जो बच्चे हों, उनका सभी सटीक क्वेश्चंस जो उनको पेपर में छपने वाला है वो सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इससे पहले भी जो मैंने करवाया था काफी बच्चों का भविष्य अच्छा नया उज्जवल हुआ है। 90 एबव परसेंटेज लिए थे बच्चे थ्योरी में। वो सभी क्वेश्चंस फिर से मैं न्यू जो सिलेबस कुछ चेंजेस हुए हैं उस वो भी क्वेश्चंस बन गए हैं, वो भी मैं आप लोगों के बीच में जल्दी लाने वाला हूँ। और यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल जैसे एलपी में है, रेलवे ओगर में है, और जो अभी हाल ही में अपना आया है डीआरडीओ ओगर, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। धीरे धीरे सीरीज चालू है और जल्द ही आप लोगों को इस चैनल का एक ऐप देखने को मिलेगा। उसमें सभी कोर्स को आप लोगों को ला दिया जाएगा। उसमें कोर्स में जो भी कुछ भी रहेगा आप लोगों को बता दूं कि A to Z सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज सभी उपलब्ध उसमें कराया जाएगा। ठीक है। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की बटन दबा लेना है। जब भी मैं कोई भी नोटिफिकेशन का वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बेल आइकन के माध्यम से आप लोगों को भी तुरंत मिल जाएगा कि आप लोगों को के लिए कुछ नया सर ने अपडेट दिया है, वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है। आज हम बढ़ते हैं, अब नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये जो है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे नेवल डॉकयार्ड जो है या ये शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। ठीक है। ये भारत सरकार का उपक्रम है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है। यहाँ से अप्रेंटिसशिप स्कूल विशाखापट्टनम,
ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अप्रेंटिसशिप मतलब जो भी बच्चे ITI पास आउट हैं और कोई जो भी ट्रेड्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आई है वो मैं बताता हूँ एक एक, वो सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं हुआ है वही कर सकते हैं वनली, क्योंकि अप्रेंटिसशिप आप लोगों का आधार लिंक से होता है और एक ही बार करने को मिलता है, बार बार करने को मिलता नहीं। आप चाहे प्राइवेट से करिए सरकारी से करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अप्रेंटिसशिप जैसा एक ITI आपने किया ट्रेड जो सर्टिफिकेट मिला है वैसे ही सेम है, आपके रिलेटेड एक अप्रेंटिसशिप होता है, वही वो भी एक ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है दिल्ली बोर्ड का NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस तरह से वैसी जैसे हमारा NTC होता है वैसी एक अप्रेंटिसशिप में NSC मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग आपने 1 साल का और एक्सपीरियंस के तौर पे भी एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि बार बार अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको ये करते नहीं आता है, क्योंकि एक ही बार BTR नोंद होता है, आधार लिंक से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं हम एक एक जानते हैं। ठीक है, ये क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन यूनाइटेड फॉर फ्रॉम ITI क्वालिफाइड। ठीक है, जो ITI क्वालिफाइड बच्चे हो इंडियन नेशनल जो है उससे ही होना। ठीक है, और ये इंडियन ही केवल इंडियन के लिए, बाहरी बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखते होंगे आप लोग, ये अप्रेंटिसशिप विशाखापट्टनम है, इसके लिए रहेगा केवल रिक्वायरमेंट, दूसरे जगह के लिए आप लोगों को पोस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं ये बैच रहेगी 26-27। ठीक है, ये 26 में ज्वाइन होगी और 27 में आप लोगों का कंप्लीट होगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप का रूल्स जो 1992 में जो रूल्स बना था उसके अकॉर्डिंग ये भी आप लोगों को रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आप लोगों का ट्रेड्स। ठीक है, किस ट्रेड से कितनी रिक्वायरमेंट्स आई है। ठीक है, पहला है मैकेनिकल डीजल, जो डीजल मैकेनिकल के जो बच्चे हैं उनका टोटल सीट है 32, UR के लिए 17 है, OBC के लिए 9, SC के लिए 4, ST के लिए 2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट है मशीनिस्ट के लिए टोटल सीट है 12, 6 UR में है, 3 OBC, 2 SC, 1 ST। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को यहाँ पे मैकेनिकल AC प्लांट, ठीक है, और एयर कंडीशनर के लिए भी 6 सीट है। ठीक है, फिटर, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग फिटर, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है फिटर की, जो कि 60 सीट है, काफी बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छा हो सकता है। ठीक है, और UR के लिए 31 है, OBC के लिए 16 और SC के लिए 9, ST के लिए 4 सीट है उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाइप फिटर के लिए भी अच्छा सीट है, 30 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 35 है, ये भी काफी बच्चे होते हैं, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है, बट लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों का ITI का परसेंटेज और 10th का परसेंटेज से कोई इसमें ये नहीं देखना है कि परसेंटेज हमारे कम है तो हम इसको अप्लाई ना करें। आप लोगों को अप्लाई करना है सभी जन को, क्योंकि इसमें जो होने वाला एग्जाम में जो मेरिट आएगा उसी बच्चों को उन लोग बुलाने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की 17 सीट है। वेल्डर हमारा सबसे मोस्ट टारगेट है, वेल्डर की बहुत जगह से बहुत कम सीटें आती हैं, और हमारा जो वेल्डर टारगेट है 20 सीट भी काफ़ी होती है, 20 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं और अच्छा उनका भविष्य हो सकता है। तो UR के लिए 10 सीट है, OBC के लिए 5 और SC के लिए 4, 1 ST। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अब ये कैटेगरी में किस तरह से चुना जाता है वो भी मैं आप लोग को आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, आप लोग घबराना नहीं कि OBC की 5 सीटें है, आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को टोटल कितनी सीटें है। ठीक है, अच्छी तरह से समझाता हूँ। स्टील मेटल वर्क अच्छा खासा सीट है, उनके लिए भी 30 है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है मैकेनिकल मोटर्स में भी 10 है, और कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर की 15 सीट है। ठीक है, बाकी ट्रेड्स जो भी बच्चे पेंटर वगैरह हैं जो 15 सीट है उनके लिए, सीविंग के लिए 30 सीट है। इस तरह से जो भी बच्चे ट्रेड से जो इसमें से जिनका अप्रेंटिसशिप हो गया वो वीडियो देख रहे होंगे, अगर जिनका नहीं हुआ होगा वो भी अगर देख रहे होंगे, तो अगर आपके के इस ट्रेड से रिलेटेड कोई दोस्त या कोई आपका कजन होगा उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसका भी कुछ भला हो जाए और वो भी अप्लाई कर सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जाम होने वाला आपके साथ में भी कोई जाने के लिए चाहिए, तो इसका एग्जाम विशाखापट्टनम में होगा, तो आप लोग एक साथ मिलकर भी जा सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे टोटल देखते हैं, टोटल 320 सीट है। UR के लिए 168 है, OBC के लिए 87, SC के लिए अपना 45 है, ST के लिए 20 सीट है। अब आते हैं हैंडीकैप के लिए, तो 10 सीट यहाँ पे दिया गया है, 10 सीट PWD और आर्मी फोर्स जो एक्स सर्विसमैन के लिए होते हैं उसके लिए 10 सीट दिया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो SSC जो है अपना 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट सभी को, और कम से कम 50% उसको
एवरेज होना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट 50% उसको मिलना चाहिए, उससे कम वाला बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा आईटीआई में एससीबीटी भी चलेगा, एनसीबीटी भी चलेगा और एससीबीटी भी चलेगा। ये दोनों सर्टिफिकेट आप लोग एलिजिबल हैं। उसमें 65% कम से कम आपको होना चाहिए, चाहिए चाहिए। उससे वो अधिक रहेगा तो ही आप क्वालिफाई, उससे 65 से अगर नीचे आपका अगर अगर परसेंटेज है तो आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, आप बाहर हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एसएससी मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई सर्टिफिकेट। आप लोग के पास ये चीजें होना चाहिए। जो बच्चे अभी आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है आईटीआई पास आउट के लिए, ठीक है। अब आते हैं आते हैं एज एज रिलेशन। आप लोगों को जैसा हर एक रिक्वायरमेंट्स में होता है वैसा दिया जाएगा। कम से कम आपको 14 एज, 14 से नीचे नहीं होना चाहिए और 18 मैक्सिमम रहना चाहिए, ठीक है। ये 18 से स्टार्टिंग आप लोगों का हर एक जॉब के लिए होता है, लेकिन कम से कम आपका 14 एज भी है तो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एससी एसटी के लिए जो रूल्स है। आप लोग देख रहे होंगे 1961 में जो रूल्स बना था, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को छूट दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी जो छूट रहता है 5-5 साल, 3-3 साल का, वो आप लोग को यहाँ पे रूल्स फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आते हैं हम एक एक दिखाते हैं। जिनका एज 21 के ऊपर होगा उनके लिए रूल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है आप लोगों को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पारा 362। आप लोग पीडीएफ जो इसका है वो मैं आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 40% कम से कम उनका होना चाहिए और 40% का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए कि हम 40% हैंडीकैप हैं, ठीक है। अगर उससे कम है और उससे कम कम वालों को बच्चों को वहां पे हैंडीकैप का कोटा का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ अप्लाई अप्रेंटिसशिप को। आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, तो आप लोगों को एनएपीएस के पोर्टल पे चले जाना है। अगर जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आता होगा तो किसी अच्छे जो साइबर कैफे होते हैं उस वहां पे चले जाइए और उनसे आप बीटीआर नोंद करवाइए अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन। क्योंकि देखिए भागीदारी होना ही हमारा सबसे पहला काम होता है, जिसमें हम यानी कि उसमें कुछ गलती करते हैं तो आप लोगों का भागीदारी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग अपने से जहां नहीं समझ में आता तो वहां किसी से पूछ के भरिए, नहीं तो आप लोग सीधा साइबर कैफे में चले जाइए। जो इससे के रिलेटेड जानकारी होगा ज्यादा और एप्लीकेशन कर रहा होगा उसी के पास से आप फॉर्म भरिए, ठीक है। खुद से इसमें आप ये न करिए कि हमें आता है हम भरेंगे और कुछ ना कुछ गलतियों के कारण आप रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। ये ऐसा गलती नहीं करना है। आते हैं ऑनलाइन पोर्टल अप्रेंटिसशिप के वेबसाइट पे जाना है एनएपीएस पे। वहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एसएससी मार्कशीट, आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है, जो जो मांगेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अप्रेंटिसशिप के बाद क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। कैंडिडेट फिर उसको मेन मेन्यू में चले जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद आप लोगों को दिखेगा ये दिख रहा है नेवल डॉकयार्ड, ये आप लोगों को देखना और ये जो नंबर दिख रहा होगा आपको ये नंबर को देख के आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा अप्रेंटिसशिप का एक नंबर होता है जो कि इसमें अगर आप लोग कम ज्यादा करते हो तो आपका उस टाइम का रिक्वायरमेंट जो ये रिक्वायरमेंट है उसमें आप अप्लाई नहीं होंगे और किसी आप में चले जाएंगे, क्योंकि ये उसका नंबर होता है। इसी नंबर को आपको ध्यान में रख के इसी नंबर पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं, ये आप लोग को समझ गया होगा, ठीक है। और देखिए अभी अप्रेंटिसशिप में आपका देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एजुकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार एड्रेस डिटेल्स, ट्रेड प्रोफेशनल, आधार, पैन, बैंक ये अपलोड, फोटो, सिग्नेचर सभी आपको 100% जब तक आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको पूरा करना है। 100% जब प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। अगर आप लोग 80% 70% करके ही आप लोगों को एक वीटीआर नंबर मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे तो आपका वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको 100% प्रोफाइल को अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ डीओबी के बारे में बात कर रहा था। तो डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बताता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं टेक प्रिंट आउट जो है 2 कॉपीज हॉल टिकट, ठीक है। इसमें आप लोगों को हॉल टिकट का फोटो दिया गया है प्रिंट, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक हॉल टिकट का पेज दिया गया है। वो पेज को 2 कॉपी मतलब 2 आपको कॉपी उसमें उसमें प्लेस ये आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद
आपको बॉल पेन से पास एड्रेस अगर उसमें फिलअप करना है, नाम वगैरह फिलअप करना है, और 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चिपकाना है। दोनों हॉल टिकट पे आपको फोटोग्राफ चिपकाना है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखा रहा है 2 ओरिजिनल हॉल टिकट्स, मतलब आपका जो हॉल टिकट भी यहाँ पे दिया गया है, जो आप लोग अप्लाई करेंगे करेंगे ऑनलाइन, उसका 2 कॉपी प्रिंट करना है, एक अपने पास रखना है, एक आपको सेंड करना है, ठीक है। 2 ओरिजिनल हॉल टिकट प्लस 2 हॉल टिकट आपको प्रिंट निकालना है, इसमें आपको नोटिफिकेशन में देखे है, उसका प्रिंट निकालना है, और दोनों पे आप लोगों को फोटो फिर से लगा देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, ऑल रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो उसमें आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अप्रेंटिसशिप में जोड़ा है, उस सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एक जेरोक्स कॉपी को जोड़ना है, ठीक है। फोटो कॉपी को जोड़ना, ओरिजिनल आपको जोड़ के भेजना नहीं है, ओनली आपको जेरोक्स एक एक कॉपी जो जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है या जो ट्रेड से आप रिलेटेड है। जैसे मैं बताता हूँ, 10th की सर्टिफिकेट आपको, वो बोर्ड सर्टिफिकेट, और ITI का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, डिप्लोमा जिसको कहा जाता है वो, आधार कार्ड, डोमिसियल सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, कास्ट, जिससे अगर जिस कास्ट से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, आपको आपको मैक्सिमम कम से कम ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको जोड़ के वहां पे सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, एक लिफाफा लेना है, और उस लिफाफे के ऊपर इन्वलप लेना है, ठीक है। उस पे आपको हैंड राइटिंग से ये एड्रेस लिखना है, टू करके, ये जो एड्रेस दिया गया है ये पूरा एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, इनवलप के ऊपर। और फ्रॉम में आपका एड्रेस लिखना है, साइड नीचे में फ्रॉम करके आपका एड्रेस रहेगा, टू में ये विशाखापट्टनम नेवल डिपार्टमेंट का एड्रेस रहेगा। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन प्रिंट और डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स, ठीक है, और 2 हॉल टिकट के आपको फिलअप करके फोटो चिपका के आप लोगों को वो साथ में जोड़ के आपको सेंड करना है, यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। और ये सभी क्या करना है करना है ए सेल्फ अटेस्टेड, सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो भी आप जेरोक्स जोड़ोगे, जो प्रिंट आउट रहेगा उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद की सिग्नेचर करके उसको जोड़ना है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करना है, पोस्टल स्टैंप, 55 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगाना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट, देखो स्पीड पोस्ट करना है 55 रुपये का। आप 55 रुपये का टिकट नहीं भी लगाए तो आप डायरेक्ट पोस्टमैन को बोल सकते हैं कि आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वो स्पीड पोस्ट आपको कर देगा, जो भी 40, 42, 45, 55 रुपये जो भी आएगा आपको चार्जेस ले लेगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपको लास्ट डेट रिसीव एप्लीकेशन 2 जनवरी 2026 तक आप लोगों को ये पहुंच जाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि 2 जनवरी तक आप लोगों का ये पहुंच जाना चाहिए। 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा, लास्ट डेट के दिन फिलअप करेंगे तो आपको डेट मिलता है। ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सभी के जेरोक्स आपको दिखाएगी, ये सब जोड़ लेना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। SSC मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में आधार कार्ड, कास्ट, PWD जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए, एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए NCC सर्टिफिकेट जो भी है, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसके ऊपर सिग्नेचर करके सेल्फ वो भी सबमिट करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि हमका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। हम केवल फॉर्म भर देंगे तो मेरिट बेस पे होगा, कैसे होगा, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसका मेरिट बेस पे नहीं होगा, तो होगा 10th और ITI के, इसमें एक एग्जाम भी लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख रहा है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इशू ऑफ हॉल टिकट विल बी अंडरटेकिंग बेस ऑफ मार्क्स, ठीक है। SSC का आपका मार्क्स देखा जाएगा, उसका 70% निकालेंगे, ठीक है, 70 और 30 का रेशियो निकालेंगे, प्लस ITI का भी मार्क का आपका रेशियो देखा जाएगा, उसमें कितने परसेंटेज आपको मिले हैं, दोनों का परसेंटेज मिला के उसका एक रेशियो बनाएंगे। और आपको राइटिंग एग्जाम के लिए 1/5 कैंडिडेट को उन लोग क्या करेंगे, आपको सभी को बुलाएंगे। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट 1/5 में, मतलब एक सीट पे 5 जन को आपको राइटिंग क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। और इसमें राइटिंग एग्जाम में क्या होगा, 35 मार्क का मैथमेटिक्स होगा, 35 मार्क का जनरल साइंस होगा, 30 मार्क का आपका जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में आप लोगों का जो भी रहेगा करंट अफेयर और हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आता है वो रहेगा, ठीक है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको रहेगा, मैथमेटिक्स में आपको सभी लेसन को देखना है, ठीक है।
अब जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को इसी चैनल पे कुछ स्टैटिक जीके पे मैं वीडियो बनाया जो कि सटीक क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को छपेगा ही, ठीक है, वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैथ और जनरल साइंस है, इसके लिए मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है, एक अलग वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, वो टॉपिक्स आप लोगों को कवर कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप लोग देख रहे होंगे जो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कोई भी एक प्रॉपर बुक्स आप इसको ले लीजिए मार्केट से। जैसे ज्यादातर फेमस है लूसेंट ओगर, तो लूसेंट ओगर में थ्योरी ज्यादा रहता है, मतलब एमसीक्यू कम रहते हैं, तो वन लाइनर की बुक्स देखिएगा और नॉर्मल देखिएगा। इसमें हाई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे एसएससी वगैरह के लिए, नहीं, नॉर्मल बुक देख के आप लोग का थोड़ा सा करना है। मैथ भी नॉर्मली पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईटीआई वालों को उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, और उसमें फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका राइटिंग क्वालिफाई होने के बाद। उसके बाद एक मेडिकल एग्जाम भी आपका होगा, ठीक है। अब आते हैं हम कि कौन से डेट में क्या क्या होगा। देखो, राइटिंग एग्जाम ट्रेड टेस्ट जो होगा विशाखापट्टनम में होगा, और ये 22 मार्च 2026 को हो जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग में। और राइटिंग एग्जाम जो है वाइजैक में जो है आपका डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट जो हो जाएगा 25 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। जो आपका राइटिंग एग्जाम रहेगा उसका उसका जो रिजल्ट रहेगा 25 मार्च को आप लोगों को वहीं पे करा दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका 30 मार्च को हो जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन 31 मार्च को आप लोगों को वहीं पे करा दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का स्टाइपेंड थोड़ा सा दिखा देते हैं। स्टाइपेंड कितना मिलेगा आप लोगों को? 9,600 से 10,560 रुपए तक आप लोगों का ये स्टाइपेंड रहेगा। इतना ही आप लोगों को अप्रेंटिसशिप में दिया जाता है हर एक जगह। ये कहीं 11,000 कहीं 13,000 होता है, तो वो हर जगह का अलग अलग कुछ भत्ता होते हैं, वो मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हॉल टिकट का आप लोगों को कटिंग में दिखाया हूँ। ये पूरा पेज नहीं है, एक डेमो दिखाया गया कि हॉल टिकट आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, और ये हॉल टिकट के 2 कॉपी कम से कम निकालना है, और यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगा के सेल्फ अटेस्टेड करना है क्रॉस में ऐसे, जैसे अभी मैं यहाँ पे साइन करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके फोटो चिपका के आपको साइन करना है। ये आप लोगों को फिलअप कर देना है, ठीक है, ये नाम अगर फिलअप करना है, जैसा आपका एसएससी का मार्कशीट पे सर्टिफिकेट पे दिया गया वैसे ही लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, जो आपके मार्कशीट एसएससी सर्टिफिकेट पे है वही आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे फादर गाइड का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको ऐसा पूरा पेजेस है, आप लोग को नोटिफिकेशन में टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम बताएंगे कि इस चैनल पे क्या क्या होता है। जो आईटीआई से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो सभी का एमसीक्यू यहाँ पे जो अभी एग्जाम देने वाले उनका भी हम तैयारी कराते हैं। आईटीआई एमसीक्यू सीरीज अभी चल रही है हमारी फिलहाल, और आईटीआई का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए अलग से फिलहाल अभी कॉम्पिटिटिव का चालू है, ठीक है, उनके लिए अलग से थ्योरी क्लास भी चलेगा, फिटर एमसीक्यू भी चालू है, ठीक है। फ्री में पीडीएफ आपको जो भी क्वेश्चन होता है फ्री हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। 20-20 क्वेश्चन की सीरीज एमसीक्यू की अभी कॉम्पिटिटिव वालों की चल रही है, बेस्ट क्वेश्चन है, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है, हिंदी में चल रहा है, ठीक है। जीके की अभी क्लासेस यहाँ पे शुरू है फिलहाल। मैथ और रीजनिंग का अभी आगे हम उसका प्रोसेस कर रहे हैं, और जल्द से जल्द उसको ला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी दिखाते हैं स्टैटिक, आपको थ्योरी का बता दिया जाएगा, फुल्ली थ्योरी आप लोगों को ऐप पे बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम ऐप पे जो अभी लॉन्च हो रहा है उस पर आप लोगों को थ्योरी करा दिया जाएगा। स्टैटिक जीके आप लोगों का यहाँ पे चालू है, प्लस ऐप में भी रहेगा। जीके जीएस भी यूट्यूब पे भी रहेगा, हमारा ऐप पे भी रहेगा। यूट्यूब पे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ऐप पे आप लोगों को फुल्ली डिस्क्रिप्टिव आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्लस मैथ का भी सेम वैसी है, मैथ और रीजनिंग को भी हम जल्द से जल्द इसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। आते हैं, अभी आप लोगों को देखने के लिए मैं बता दूं कि यह आप लोगों का क्लास 1 चालू है। जो वेल्डर के बच्चे हैं वो काफ़ी अभी तो ये अप्रेंटिस से था, प्लस एक जॉब भी के लिए आए हैं। जो कंप्लीट हो गए हैं अप्रेंटिसशिप, जो बच्चे का नहीं कंप्लीट हुआ होगा वो भी अभी तक ध्यान में नहीं होगा, तो ये आप लोग बता दें कि ये क्लास 1 चल रही है, ठीक है। 20 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आप लोग को अगर कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वेल्डर ट्रेड से हैं, तो आप लोग को इस चैनल से जुड़ जाना है, और सभी वीडियो को आप लोगों को फॉलो करके देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्लस फीटर टर्नर मशीनिस्ट के जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी एक सीरीज चालू है, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन की, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत फायदेमंद की चीज़ है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। और जो अगर आपके ये काम का अगर नहीं है, तो आप अपने जो भी नज़दीकी दोस्त भाई हैं जो इस ट्रेड से रिलेटेड है उनको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है।
वेल्डर ट्रेड की जो आईटीआई में जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अलग से एक एक ये सीरीज चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, उनके ही एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। प्लस जो कॉम्पिटिटिव वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें रहता है बेसिक, बेसिक से लेके हाई तक हम जाते हैं, क्योंकि इसमें रहता है उनका एग्जाम से रिलेटेड, उनको हम अधिक से अधिक परसेंटेज दिलाने की कोशिश करते हैं और वो सटीक क्वेश्चंस रहते हैं, वो अलग से हम बनाते हैं। तो आप लोग को अगर बेसिक आपका 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 क्लियर नहीं होगा तो इस सीरीज को भी आप लोग देखेंगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके परमानेंट के लिए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, इजी इजी, बहुत अच्छी तरह से मैं उनको समझाता हूँ, क्योंकि जो बच्चा साल भर अगर आईटीआई में अगर थ्योरी नहीं भी उसका कवर हुआ होगा तो यहाँ से वो पूरे 20 वीडियो रहेंगे टोटल, उसमें वो पूरा सिलेबस कवर कर सकता है। 20 से 25 ऐसे वीडियो हम कम से कम ही में सोचते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दिया जाए, तो हम उनके लिए ज़्यादा नहीं करते हैं। जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उनका कैसा है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है एरिया, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं तो हम उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर एक छोटे छोटे से लेकर बड़े से हार्ड तक का हम क्वेश्चन मिलाते हैं, तो इससे उनका उनका पोर्शन बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो दोनों वीडियो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो आईटीआई प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों वीडियो उनको देखना अनिवार्य है, ठीक है। आते हैं हम जो बच्चे नए हैं, अगर हमको उनसे कुछ गाइडेंस के लिए अगर मुझसे बात करना है तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपसे फ़ोन के माध्यम से और मैम के मैसेज के भी माध्यम से आपसे मैं बात कर लूँगा, ठीक है। आज नेक्स्ट है, जो भी बच्चा अभी नया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको एसटीए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह के वीडियो और क्लासेस के आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे तो मेरा कैसा है, फोकस रहता है ओनली क्वेश्चंस कराना, इधर उधर की बातें ना करना, क्वेश्चंस कराओ और सटीक क्वेश्चंस कराओ कि जो कोई बच्चे का टाइम ना वेस्ट हो और पेपर में सीधा क्वेश्चन छपे। आप लोग हर एक वीडियो को देखेंगे तो आपको वैसी वीडियो देखेंगे, उसमें टाइम पास बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर लास्ट तक देख रहे होंगे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन दबा लेना है। लाइक और शेयर आपके ऊपर है, अच्छा लगा हो तो करना है, और शेयर तो करिए, क्योंकि आपके दोस्त लोगों को जो इससे रिलेटेड है उनको भी थोड़ी सी नॉलेज हो और वो भी हमसे जुड़ जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।